नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, एसपी डीएफओ ऊपर नेपाल को नोटिस। हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने स्व संज्ञान लेते हुए शिमला के डाउनडेल में 5 साल के बच्चे के प्रथम दृष्टया तेंदुओं के हमले से मारे जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक शिमला, उप नेपाल वन्य प्राणी और डीएफओ वन्य प्राणी शिमला शहर को नोटिस जारी किया है। सभी से हल्फनामे पर जवाब तलब किया गया है। राज्य मानव अधिकार आयोग में नियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भी हल्फनामे के साथ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब की गई है। वहीं इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को रखी गई है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीएस राणा और सदस्य डॉक्टर अजय भंडारी ने जारी किए हैं। एसपी ने निजी स्कूलों को लिखा पत्र, पुलिस कर्मियों के बच्चों की फीस में मांगी रियायत, स्कूल प्रबंधकों का इनकार। पुलिस विभाग और हमीरपुर जिले के निजी स्कूल संचालकों के बीच विद्यार्थियों की फीस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक ने जिला के निजी स्कूल प्रबंधकों को पत्र लिखकर पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल फीस में रियायत मांगी है। पुलिस विभाग ने इस पत्र में खुद को फ्रंटलाइन वर्कर बताते हुए स्कूल फीस में यथासंभव छूट देने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल प्रबंधकों ने 1.5 साल से स्कूल बंद रहने के चलते पेश आ रही आर्थिक परेशानियों का हवाला देते हुए किसी प्रकार की रियायत देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। एनसीईआरटी असमंजस खत्म, स्कूलों में होगी नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की राह आसान हो गई है। अब 12 नवंबर को तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा स्कूलों में ही होगी। गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान विषय की 2-2 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। वहीं ओएमआर शीट पर यह परीक्षा होगी। अभी तक प्रदेश में तीसरी और 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद होने से सर्वे की परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। चंबा चप्पल और लाहौली जुराबों दस्तानों को मिला जीआई टैग, कोई नहीं कर पाएगा नकल। हिमाचल प्रदेश में चंबा चप्पल और लाहौल की जुराबों व दस्तानों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिल गया है। ऐसे में इन हिमाचली उत्पादों की कोई नकल नहीं कर पाएगा और साथ ही इन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब अलग पहचान मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पेटेंट सूचना केंद्र और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ने चंबा चप्पल और लाहौली जुराबों एवं दस्तानों को भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकरण करने में सफलता प्राप्त की है। हिमाचल के लिए यह गर्व की बात है कि इन्हें रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन भारत सरकार द्वारा पंजीकृत किया गया है। भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम के तहत चंबा चप्पल और लाहौली जुराबे एवं दस्तानों का पंजीकरण अनाधिकृत उत्पादन को रोकने के साथ साथ इनके वास्तविक उत्पादों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सहायक सिद्ध होगा। बीएड के दूसरे राउंड की काउंसलिंग 19 से शेड्यूल जारी, 8,500 सीटों के लिए करवाई जा रही काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से बीएड के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 19 से 23 नवंबर के बीच काउंसलिंग करवाई जानी है। इसके बाद 24 नवंबर को छात्रों को कॉलेज अलॉट होंगे। 25 से 27 नवंबर के बीच छात्रों की काउंसलिंग होगी। खाली रह गई सीटों के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग 12 से 3 दिसंबर के बीच होगी। वहीं इसमें विश्वविद्यालय में बीएड की 100, राजकीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्मशाला में 250 सीटें मौजूद है, जबकि 73 निजी बीएड कॉलेजों में कुल 7,450 सीटें मौजूद हैं। शिमला कैबिनेट बैठक में झूमते हुए पहुंचे एक आईएएस अफसर, दिन भर रही चर्चा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में झूमते हुए पहुंचे एक आईएएस अधिकारी की दिन भर चर्चा रही। ऐसा लग रहा था कि ये अफसर नशे की हालत में है। मंत्री और अन्य अधिकारी भी इनको ऐसी हालत में देखकर दंग रह गए। वहीं पहले भी एक बार इनके बारे में नशे की हालत में हंगामा करने की चर्चा रह चुकी है। हिमाचल बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म। हिमाचल में अब वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। लोग सीधे अस्पताल में जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले ही आरटीपीसीआर रिपोर्ट और 24 घंटे की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। वहीं इसके अलावा बात करें तो हिमाचल में सोमवार को कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। इनमें कांगड़ा के 3, एक हमीरपुर और शिमला का मरीज शामिल है, जबकि 128 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 3,767 पहुंच गया।
वहीं प्रदेश में सोमवार को 7,240 लोगों के सैंपल लिए गए। नई शिक्षा नीति में बड़े बदलाव, अब बगैर पढ़ाई या पढ़े शिक्षकों की पदोन्नति संभव नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद तेज हुई शैक्षणिक सुधारों की मुहिम में शिक्षकों को अब सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर ही पदोन्नति नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए उनके पढ़ाने और पढ़ने जैसे पहलुओं को भी जांचा जाएगा। यानी अब बगैर पढ़ाई या पढ़े किसी भी शिक्षक के लिए पदोन्नति संभव नहीं होगी। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत यह बदलाव वर्ष 2030 तक होने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसका आकलन स्कूल स्तर पर उनके सहकर्मियों की ओर से किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय नीति के इन प्रस्तावों पर तेजी से काम करने में जुटा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की शिक्षा और उनके करियर आदि को लेकर बड़े सुधारों की पेशकश की गई है, जिसके तहत शिक्षकों की पदोन्नति का जो ढांचा प्रस्तावित किया गया है उनमें सहकर्मियों की समीक्षा, उपस्थित पढ़ाने को लेकर उनके समर्पण के साथ ही स्कूल और समाज में की गई अन्य सेवा आदि शामिल है। फिर से गरजेंगे बिजली कर्मचारी, पदोन्नति सीमा 3 साल न करने पर बोर्ड प्रबंधन से खफा। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 29 नवंबर को फिर से बिजली बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आदेशों के बाद बिजली बोर्ड प्रबंधन पदोन्नति सीमा को 5 साल से घटाकर 3 साल करने में ढीला रवैया बना रहा है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश सचिव ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड मैनेजमेंट वर्ग पर गत 2 माह पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा बोर्ड में कार्यरत हजारों जूनियर टीममेट व जूनियर हेल्पर की पदोन्नति समय सीमा 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने की घोषणा की थी, जिसके आदेश करने व इसे अमली जमा पहनाने में पूरी तरह से ढील बरती जा रही है। शिक्षा विभाग ने जारी किया एसओपी, एक डेस्क पर बैठेगा एक बच्चा, कक्षा में बिठाए जाएंगे 50% विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर से तीसरी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रोजाना खुलने जा रहे स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। स्कूल के कमरे की क्षमता अनुसार 50% विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बिठाया जाएगा। शेष विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगाई जाएगी। प्रार्थना सभा, खेलकूद सहित एकत्रित होने वाली अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। लंच ब्रेक और आने जाने का समय कक्षावार अलग अलग होगा। कक्षाओं में एक बेंच में एक ही विद्यार्थी को बिठाया जाएगा। सरकार ने गिनाई उपलब्धियां, स्वर्णिम दृष्टिपत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महकमों के 98% घोषणाएं लागू। हिमाचल प्रदेश में स्वर्णिम दृष्टिपत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय जैसे विभागों के 98% घोषणाएं लागू कर दी गई हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी। कैबिनेट ने भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की। वहीं इस बारे में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में समीक्षा के लिए पहले ही मंत्रिमंडल उप समिति बनाई गई है। वहीं इसे वर्तमान राज्य सरकार ने नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया है। इसके अलावा सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी। कुछ चीजें तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई। अगली बैठक में भी ऐसी अन्य विषयों पर मंत्रणा होगी। वर्तमान में 70 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजनों को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन बिना आय सीमा की दी जा रही है। वर्तमान सरकार ने वर्ष 2018 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, शिक्षा विभाग में PTA, पैट, पैराध्यापकों और ग्रामीण विद्या उपासकों को नियमित किया। SMC अध्यापकों को सेवा विस्तार दिया गया है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।